हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग कनेक्शन। आज के वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनर सूट यानी कि कढ़ाई वाले सूट की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हैं तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये सूट का मटीरियल है। देखिए, सूट में ये ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के नेक फिनिशिंग के साथ कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को ओपन करेंगे। इस तरह से मैंने सूट को पूरा खोल लिया है। इस कपड़े में फ्रंट और बैक दोनों पार्ट जॉइंट हैं। यहाँ से हम सिलाई को निकालकर बैक पार्ट को अलग करेंगे। तो बैक पार्ट को मैंने अलग कर लिया है और ये हमारे पास फ्रंट पार्ट है। अब इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो देखिए, नेक को बिल्कुल सेंटर से हमें इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से सेंटर से बराबर से रख के फोल्ड करना है। ऊपर की तरफ से बिल्कुल बराबर से मिला लेना है और साइड से मिलाकर इसे पिन अप कर लेना है, जिससे नेक बिल्कुल सेंटर में रहेगा। अब सबसे पहले हम सूट की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दिया है मार्जिन के लिए। उसके बाद ही मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ 40 इंच है, तो मैं इसे 40 इंच पे मार्क करूंगी, आधा इंच छोड़ते हुए। यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे बॉटम को फोल्ड करने के लिए, क्योंकि देखिए इस सूट में बॉर्डर है नीचे। तो मेरी कुर्ती की जो लेंथ है वो 40 है, तो इसको हमें अटैच करना होगा ऊपर की तरफ। उसके लिए हमें अटैच करने के लिए पहले बॉटम को थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, उसके बाद अटैच करना है। अब सबसे ऊपर यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का साइज़ मेरा 13 इंच है। मैंने इसका हाफ लिया है 6.5 यानी कि 6.5 इंच। यहाँ से आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। इन दोनों निशान को जॉइंट करते हुए लाइन बना लेंगे। यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारे चेस्ट की मार्किंग है। अब शोल्डर से 14.5 इंच पे हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। और अब शोल्डर से 21 इंच पर हम हिप का निशान लगाएंगे। आप चाहें तो इसे 22 इंच भी रख सकते हैं, मैंने 21 इंच लिया है। ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये वेस्ट लाइन है और ये हमारी हिप लाइन है। यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जो भी हमारा चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेना है और उसमें आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है, जिससे कि सूट आसानी से पहना जा सके, बिल्कुल फिट ना हो जाए। तो इस कुर्ती का चेस्ट साइज़ 36 इंच है। तो इसका जो 4th पार्ट है वो 9 इंच है। 9 इंच में हम आधा इंच लूजिंग का ऐड करेंगे, 9.5 हो जाएगा। तो 9.5 इंच पे यहाँ मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। जैसे वेस्ट का साइज़ 32 है, तो इसका भी हम 4th पार्ट लेंगे 8 इंच। इसमें हम हाफ इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8.5। अब नेक्स्ट हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप साइज़ 38 इंच है, तो इसका भी हम 4th पार्ट लेंगे। तो 38 का जो 4th पार्ट है ये 9.5 इंच है। इसमें हम हाफ इंच लूजिंग का ऐड करेंगे, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 10 इंच। 10 इंच पे हम हिप का निशान लगा लेंगे। अब हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो जो हिप साइज़ है वही लेंगे, यानी कि 10 इंच। तो 10 इंच पे मैंने बॉटम की मार्किंग कर ली है। अब इन सभी निशान को हम जॉइन कर लेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट पॉइंट से मिलाएंगे, वेस्ट वाले पॉइंट को हिप से, और हिप को हम बॉटम से मिला देंगे।
साइड में 1.5 इंच या 2 इंच की एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे। तो मैंने ये 2 इंच लिया है, आप चाहें तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए ये निशान भी मैंने लगा लिया है, इसे भी हम जॉइंट कर लेंगे। अब हम आर्म होल का शेप बनाएंगे। यहाँ सेंटर से 1.5 इंच तक एक लाइन बनाएंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल है। फ्रंट आर्म होल हम थोड़ा डीप रखेंगे इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल बन गया है। अब यहाँ हम नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई मेरी 3 इंच आ रही है। मोस्टली मैं 3 इंच ही रखती हूँ, तो मैं इतना ही रखूँगी। की जो गहराई है ये 7 इंच है, तो मुझे 7 इंच ही रखनी है। और अब आधा इंच शोल्डर को डाउन करेंगे, इस नेक लाइन के पास ऐसे मिला देंगे इस तरह से। अब इस पूरी मार्किंग की हम कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की जो आर्म होल है यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट कट हो गया है, अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसे भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसे फ्रंट पार्ट के बराबर कर लेंगे। और अब फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे, बराबर करके रखेंगे और इसे पिन अप कर लेंगे। और बैक पार्ट के नीचे 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे बॉटम को फोल्ड करने के लिए। अगर आप पीछे के पार्ट में तुरपाई करेंगे तो 2 इंच का मार्जिन रखिएगा, और अगर आप सीधे सिलाई करेंगे तो 1 इंच भी काफ़ी है। अब हम इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अब बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट को उठाएंगे सिर्फ और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट आर्म होल भी कट हो गया है। वेस्ट और हिप लाइन के पास इस तरह के हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट के गले की भी कटिंग करेंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है ये मैंने 3 इंच ली है। इसकी जो गहराई है वो मैंने 4 इंच रखी है। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर हम इसको गोलाई में इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ पे हम आधा इंच से भी कम मार्जिन लेते हुए एक निशान बनाएंगे। और इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से सूट की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स को कट करने के लिए पहले हम आर्म होल को नाप लेंगे, ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए और मार्जिन का 2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हम नाप ले लेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में आर्म होल 9.5 इंच आ रही है। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसे हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। नीचे से लाइन ड्रॉ करके मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। स्लीव्स की लंबाई मैंने 14 इंच ली है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। नीचे मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया है फोल्ड करने के लिए।
आपके पास अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। तो देखिए लंबाई मार्क करने के बाद अब मैंने यहाँ पे 9.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाया है। 3 इंच पर इसे डाउन करने की मार्किंग करेंगे। अगर आप छोटी स्लीव्स बना रहे हैं तो आपके लिए 2.5 इंच काफ़ी है। अब एक तिरछी लाइन बनाकर इस तरह से हल्के हाथ से हम इसको शेप दे देंगे। और देखिए नीचे का जो बॉटम है ये मेरा 12 इंच है, तो इसका हाफ लेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पे हम मार्किंग कर ली है मैंने। अब बॉटम को आर्म होल से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम 1.5 या 2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए लाइन बना लेंगे। बाजू की मार्किंग हमारी पूरी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग मैंने कर ली है। अब देखिए स्लीव्स के सेंटर में यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसे खोलकर इस तरह से रख लेना है। स्लीव्स के जो दोनों सीधे वाले भाग हैं वो अंदर की तरफ होने चाहिए। अब हम बाजू के फ्रंट पार्ट के लिए गहराई देंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट की गहराई इस तरह से देंगे। अब इसके गहराई वाले पार्ट पर हम क्रॉस का निशान लगा लेंगे। तो क्रॉस का साइन जो है वो उल्टी साइड पर लगाएंगे। इससे बाजू जोड़ते समय हमें ये ध्यान रहेगा कि ये वाला पार्ट आगे जोड़ना है। तो कुर्ती की कटिंग हमारी पूरी हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। पहले हम इसका नेक रेडी करेंगे। इसके लिए हमें एक फैब्रिक का पीस लेना होगा। ये हम एक फैब्रिक का पीस लेंगे जिसकी चौड़ाई हमारे शोल्डर के बराबर होगी, यानी कि 13 इंच, और लंबाई इसकी 10 इंच होगी। बीच में हम एक कट लगा लेंगे। ऐसा ही कट हम फ्रंट पार्ट के नेक पर लगाएंगे बीचों बीच में। अब फ्रंट पार्ट को फैब्रिक के सेंटर में रखेंगे उल्टा करके। दोनों कट को आपस में मिलाकर रखेंगे। नेक को सेंटर में और साइड से अच्छे से मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। और अब नेक को हम किनारी से इस तरह से यहाँ से स्टिच करेंगे। तो ध्यान रखिए सूट बनाते हुए गले पे सफाई आना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए जो आप यहाँ पे सिलाई करेंगे वो आप अच्छे से कीजिएगा फिनिशिंग से। गले की किनारी पे मैंने सिलाई लगा ली है। और अब बीच में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे। अब हम नेक पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से। अब इस फ्रंट पार्ट को हम सीधा रखेंगे और जो फैब्रिक हमने इसमें जोड़ा हुआ है वहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे इस तरह से। और अब मार्जिन को हम आगे की तरफ इस तरह से रखते हुए यहाँ पर
टॉप स्टिच लगाएंगे। इससे नेक पट्टी जो है हमारी आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। अब इस नेक पट्टी को हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे अच्छे से पहले प्रेस कर लेंगे पूरे गले पर, और फिर इसके बाद हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे मैं टॉप स्टिच लगा रही हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं कि इतने आसान तरीके से और इतनी फिनिशिंग के साथ हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया है। बैक नेक की कटिंग हमने पहले ही कर ली है, तो अब हम बैक नेक को रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम एक क्रॉस पट्टी लेंगे। इसकी चौड़ाई 2 इंच है। इसे हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से नेक पर अटैच करेंगे। तो देखिए बैक नेक पे मैंने पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हम इसमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छे से प्रेस कर लेंगे। हमें सिर्फ प्रेस करनी है इस पर, अभी हमें इस पर टॉप स्टिच नहीं करनी है, क्योंकि पहले हम दोनों शोल्डर को जॉइंट करेंगे और जो बैक नेक की पट्टी है उससे हम शोल्डर को कवर करेंगे। तो देखिए हमारा जो शोल्डर है उसे हमें इस तरह से इस क्रॉस पट्टी से कवर करते हुए स्टिच करना है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने शोल्डर को कवर करते हुए स्टिच कर लिया है। इस तरह से नेक पे फिनिशिंग आती है और सिलाई भी नहीं खुलती है। अब बैक नेक में हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम इसकी स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स की जो बॉटम है इसे मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग पहले से ही फोल्ड कर लिया है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो देखिए स्लीव्स का फ्रंट आर्म होल और कुर्ती का फ्रंट आर्म होल मैच करते हुए हम स्लीव्स को कुर्ती के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से बराबर मिलाते हुए हम दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स हमारी अटैच हो गई हैं। अब हम इसकी उल्टी साइड पर फिटिंग का निशान लगाकर सिलाई कर लेंगे। तो कपड़े को उल्टा रखते हुए मैंने इसकी फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो हम स्टिच जो करेंगे ये हम बाजू से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और पूरा हिप तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड इसी तरह से स्टिच करना है। तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी साइड और बॉटम को फोल्ड करेंगे और जो आगे फ्रंट वाला पार्ट है हमारा वहाँ पे हम बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है यहाँ पे मैंने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, तो उस 1 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर इसके बॉर्डर रखेंगे और बॉर्डर को इस तरह से हम टॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने बॉर्डर को अटैच कर लिया है। अब हम इसकी साइड पर सिलाई लगा लेते हैं। तो साइड को आप इस तरह से फोल्ड करिए
और आप बिगनर्स हैं तो इस पर प्रेस कर लीजिएगा, फिनिशिंग आती है उससे। तो देखिए फ्रंट पार्ट पे मैंने सिलाई कर ली है। अब हम इसका जो बैक पार्ट है उस पे सिलाई करेंगे। बैक पार्ट जो है हमारा वो 2 इंच एक्स्ट्रा है, तो इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे बॉटम से और किनारे से भी, और प्रेस करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट की किनारी पर भी सिलाई लगा ली है, उसके बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये सूट हमारा जो डिज़ाइनर सूट है ये बनकर तैयार हो गया है। कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।